हे गाइस, आज की कहानी एक डॉक्टर की है जो अपने पेशेंट्स को चेक करते करते बेहोश करके उनके बड़े बड़े गुब्बारे दबा दबा के पागलों की तरह पेलम पिलाई करता है। अब वो सारा कांड कैसे और क्यों करता है आइए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में डॉक्टर ओबा डेंटिस्ट होता है तो एक लड़की उसके पास अपने दांत चेक करने आती है। तो वो चेक करके उसके दांतों में इंजेक्शन लगाता है। उसको इंजेक्शन लगाते देख ओबा की नर्स नाओई रुमाल पे बेहोशी वाली दवा लगा के इंजेक्शन लगाने के बाद पट से उस लड़की को बेहोश करती है और दोनों उसके कपड़े निकाल के बड़े बड़े गुब्बारे और उसकी सुरंग आजाद करके वहीं पे उसे बांध देते हैं। साथ में ओबा लड़की के गुब्बारे दबा दबा के सुरंग का पानी निकालने लगता है। उसे वैसा करते देख नाओई की सुरंग गर्म होने लगती है तो वो ओबा को पकड़ के चुम्मा चाटी करने लगती है, जिसे ओबा भी उसके संतरे दबा दबा के दोनों पागलों की तरह पेलम पिलाई करने लगते हैं। साथ में नाओई मिसेस ईटो का अपॉइंटमेंट होने की वजह से ओबा को जल्दी जल्दी ठोकने को बोलती है। मिसेस ईटो की स्टूडेंट मिकी के दांतों में दर्द होता है तो शाम को वो मिकी को लेकर ओबा के क्लिनिक में आती है और मिकी को ओबा से मिलवा के उसकी प्रॉब्लम बता के बाहर बैठती है। तो ओबा मिकी के दांत वगैरह चेक करके थोड़ा इलाज करके दूसरी अपॉइंटमेंट देके भेज देता है। लेकिन ओबा को मिकी से प्यार हो जाता है और वो मिकी के गुब्बारे दबा दबा के उसके साथ आगे पीछे से पेलम पिलाई करने के बारे में सोचता है। ईटो का छोटी रस्सियां मतलब रोप्स बनाने का बिजनेस होता है तो ओबा उसे बड़ा ऑर्डर देता है, जिससे अगली शाम को वो वहीं पे काम कर रही होती है। तभी वहाँ मिकी आके उसका ओबा के साथ अपॉइंटमेंट होता है तो मिकी उसके बारे में ईटो को बताती है। लेकिन ओबा ने 2 दिनों में ही रोप्स मांगी होती है, उस वजह से ईटो मिकी के साथ नहीं जाती और मिकी को अकेले ही डॉक्टर के पास भेजती है। मिकी आते ही डॉक्टर और नर्स उसे चेक करते करते बेहोश करते हैं और उसके बड़े बड़े गुब्बारे आजाद करके डॉक्टर ओबा उसके गुब्बारों के और झाटों से भरी सुरंग की तस्वीरें लेता है। साथ में उसके गुब्बारे दबा दबा के सुरंग में उंगली करने लगता है, जिससे बेहोशी की हालत में भी मिकी को बहुत मजे आने लगते हैं। उन्हें वैसा करते देख नाओई की सुरंग गर्म होने लगती है और वो ओबा से खुद को शांत करना चाहती है, लेकिन ओबा नाओ को नहीं ठुकवाता, जिससे नाओ को थोड़ा गुस्सा आता है। उसके बाद ईटो और मिकी दोनों रोप्स बना रही होती है। तभी ईटो को बैठे बैठे दर्द होता है तो मिकी उसके कंधे दबाने लगती है। तभी ईटो मेरा पति कई सालों से शांत नहीं करता ऐसा वैसा बोल के मिक्की के हाथों में अपने नींबू देती है और उसे भी गर्म करके दोनों पागलों की तरह चुम्मा चाटी करके ईटो मिक्की के गुब्बारे दबा दबा के दोनों एक दूसरे को शांत करने लगती है। तभी ईटो को मिक्की की सुरंग फटी हुई दिखती है, मतलब छोटी सी सुरंग से बड़ी गुफा बनी हुई दिखती है, जिसे देख के ईटो इमोशनल होके उसे तुम्हारा बीएफ वगैरह है कि ऐसा वैसा पूछने लगती है। लेकिन ओबा ने उसके साथ ठुकाई की होती है, उसके बारे में उसे भी पता नहीं होता। तो वो ईटो को मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ ऐसा बोल के दोनों इमोशनल होकर चुम्मा चाटी करती है। अगली सुबह ओबा का ऑर्डर कंप्लीट होता है तो वो रोप्स लेने ईटो के घर आता है और थोड़ी बातें करके मिक्की के बारे में भी ईटो के साथ बात करता है। वहीं पे उसे पता चलता है कि मिक्की को म्यूजिक पसंद है और फिर ईटो और ओबा चाय पीने लगते हैं। अगले दिन मिक्की का अपॉइंटमेंट होता है तो वो फिर से डॉक्टर के पास जाती है। वहाँ पे चेकअप वगैरह करने के बाद ओबा मिक्की से बात करके उसे म्यूजिक वगैरह पसंद है ऐसा ईटो ने बताया है, ऐसा बोल के मेरे पास तुम्हारे पसंदीदा म्यूजिक है ऐसा बोल के घर चल के सुनने की रिक्वेस्ट करता है। तो मिक्की भी हाँ बोल के उसके साथ इसके घर जाती है। वहाँ पे ओबा चाय वगैरह बना के म्यूजिक शुरू करके दोनों सुनने लगते हैं। तभी ओबा मिक्की के पास आके उसके साथ चुम्मा चाटी करने की कोशिश करता है तो मिक्की किसी तरह से बच के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है जिससे वो वहाँ से भाग नहीं सकती और ओबा उसके कान के नीचे बजा के उसके पूरे कपड़े फाड़ के गुब्बारे और सुरंग आजाद करके उसकी निकाली हुई फोटोज दिखाता है, जिन्हें देख के मिक्की शॉक होती है और रोने लगती है। साथ में ओबा उसे सारे रोप्स दिखा के उन्हीं रस्सियों से मिक्की को बांध के पागलों की तरह खड़े खड़े जम के पेलम पिलाई करने लगता है। नाव क्लिनिक आके उसे वहाँ पे ओबा नहीं दिखता तो वो समझ के तुरंत ही उसके घर आती है और वहाँ पे मिक्की रो रही होती है तो ओबा पे थोड़ा भड़कती है। लेकिन वहाँ पे उसे पता चलता है कि ओबा मिक्की से प्यार करता है, जिससे उसे गुस्सा आता है और वो भी मिक्की को फिर से बांध के रस्सियों से उसे मारने लगती है। तो ओबा नाव को रोक के दोनों उसके पैर को बांध के ओबा मोमबत्ती जला के वो मिक्की के गुब्बारों पे गिराता है और फिर से उसके साथ पागलों की तरह पेलम पिलाई करने लगता है, जिससे नाव को बुरा लगता है। उसके बाद शाम को नाव मिक्की को उसके घर पे छोड़ने जाती है और कल शाम को फिर से आना ऐसा बोल के चली जाती है। मिक्की लंगड़ाती हुए घर जाके दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे ईटो होती है, जिसे देख के मिक्की शॉक होकर रोने लगती है। तो ईटो उससे पूछने लगती है लेकिन मिक्की कुछ भी नहीं बताती। तो ईटो उसके कपड़े निकाल के देखती है और वहाँ पे चोट के निशान होते हैं तो वो वहाँ पे चुम्मा चाटी करने लगती है। अगली शाम को ओबा नाव से मिक्की को लाने को बोलता है, लेकिन वो मना करती है तो ओबा अब से मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा ऐसा बोल के जाने लगता है। तो नाव उसे रोक के मिक्की को कॉल करके आने को बोलती है और मिक्की नहीं आना चाहती तो उसे उसकी पिक वगैरह वायरल करने की धमकी दे के डॉक्टर वेट कर रहा है ऐसा बोल के फोन रख देती है, जिससे मिक्की उदास होकर जाने लगती है और दरवाजा खोलती है तो वहाँ ईटो होती है। अगले सीन में मिक्की डॉक्टर के क्लिनिक में होके वो देर से आती है तो ओबा उसे बांध के उसके दांतों में बहुत सारे इंजेक्शंस लगाता है, साथ में 2 बॉटल कुछ पिलाता है, जिससे थोड़ी देर में वो मूतने लगती है। तो नाव वगैरह उसे कटोरे में जमा करने लगते हैं। तभी वहाँ ईटो आके दरवाजे की बेल बजाती है तो ओबा और नाव निक्की को छुपा के दरवाजा खोल के ईटो उनसे मिक्की के बारे में पूछ के मिक्की को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे मिक्की नहीं दिखती। तभी बातों बातों में नाव ईटो और मिक्की दोनों एक दूसरे को प्यार करके ठुकाई भी करती है, मैंने ऐसा सुना है ऐसा बोलती है, जिससे ईटो
थोड़ा गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके जाते ही ओबा और नाओ मिक्की को पकड़ के घर ले जाते हैं। तभी उनका पीछा करते हुए ईटो भी वहां पे आती है, जिसे नाओ उसे दनका दे के उसे भी घर के अंदर ले जाके बांध देते हैं और दोनों को चुम्मा चाटी वगैरह करने को बोलते हैं। साथ में नाओ वाइब्रेटर निकाल के ईटो और मिक्की की सुरंग में डालने लगती है और ओबा मिक्की के मुंह में अपना पप्पू देता है, जिससे मिक्की को मजे आने लगते हैं। ओबा दोनों के साथ वैसे करता है तो नाओ को बुरा लगता है, जिससे अगले दिन वो ओबा से बात करती है तो ओबा उसे तुम जा सकती हो ऐसा बोलता है। वहीं पे वो मिक्की को बर्फ के ऊपर बांध के रखते हैं, जिससे देख के ईटो को प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसके भी लिंबू आजाद करके उसके ऊपर बर्फ डालते हैं। साथ में ईटो को भी मिक्की के साथ बांध के दोनों को बर्फ पे बिठा के दोनों के गुब्बारों पे बर्फ डालते हैं, जिससे दोनों थोड़ी देर में बेहोश होने लगती है। तो नाव उन्हें स्टेमिना ड्रिंक पिलाती है, जिससे दोनों गर्म होने लगती है और फिर ओबा मिक्की को आगे पीछे से जम के पेलने लगता है। वहीं पे नाव भी अपने संतरे आजाद करके ईटो से खुद की प्यास बुझाने लगती है। साथ में वो ज्यादा ही गर्म होकर ओबा के पप्पू से खुद की सुरंग को शांत करना चाहती है, लेकिन ओबा उसे ढकेल के मिक्की को जम के ठोकने लगता है, जिससे नाव वहां का चाकू उठा के ओबा की दोनों आंखें फोड़ देती है। तो वो चिल्लाने लगता है और फिर ईटो कपड़े पहन के मिक्की को छुड़वाने लगती है। तो मिक्की उसे मुझे मजा आ रहा है, ऐसे ही रहने दो ऐसा बोलती है। तो ईटो बहुत ही उदास होकर वहां से चली जाती है। उसके बाद ओबा अंधा होके नाव उसे बांध के खाना खिलाती है। ओबा मिक्की को याद करके नाव उसे बुलाती है तो वो रस्सियां बांध के आती है और ओबा के पप्पू पे बैठ के ओबा उसके गुब्बारे दबाने लगता है, लेकिन नाव उसे ओबा से दूर करती है तो वो चिल्लाता है और फिर नाव मिक्की को बांध के रस्सियों से मारने लगती है, जिससे मिक्की को मजे आके वो गर्म हो जाती है और यही पे कहानी का अंत होता है। सो गाइज, आई होप आपको आज की ठुकाई की कहानी पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।